कोई ऐसा ना समझे कि ओनली डिस्कशन है, नया टॉपिक चालू करेंगे, बट बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए टैबलेट से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना भाई? हाँ, चलो ठीक है ना। हाँ, तो आज बहुत ज्यादा थ्योरी होगी, बट हाँ रेलिवेंट होगी। जितनी थ्योरी होगी वो अगला जो पोर्शन है उसका 50% काम पार्ट कवर कर लेगी। वो जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो 50% पार्ट कवर कर लेगी। हाँ, तो अच्छे से पढ़ते भी चलें। चलो, तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हाँ भी लाओ, डिस्कशन करते हैं पहले तो। लेट अस स्टार्ट विद डिस्कशन। बिल्कुल, मैनरिज्म मैनरिज्म डिस्कस करेंगे। हाँ, मैनरिज्म पर आ जाएं। हेलो, हाँ भाई, स्क्रीन शेयर्ड है? स्क्रीन शेयर्ड है क्या? ठीक है, चलो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद डिस्कशन, मैनरिज्म डिस्कशन। चलो, तो पहले एग्जांपल्स पर आ रहे हैं हम। लेट्स कम टू एग्जांपल्स फर्स्ट। तो शीट के लिए मुझे शीट यहाँ पर ओपन करनी पड़ेगी। फिजिकल कॉपी लाना भूल गया यार ऑफिस से, गलती करती, ध्यान नहीं रहा। पेज नंबर 1 to 4, पेज नंबर 1 2, कोई डाउट? पेज नंबर 1 2, कोई डाउट? साथ साथ चले मेरे। कोई बात नहीं बेटा, एफर्ट हो गया था, हेल्थ प्रायोरिटी है, होमवर्क वो हो गया, कोई बात नहीं, जो चल रहा है उस पर ध्यान देते हुए चले। थ्योरी पढ़ लिए तो भी बहुत है, बस ये तो आपकी लर्निंग के लिए है, क्या दिक्कत है? चलो, हाँ भाई, पेज नंबर 1 2 पे कुछ। अच्छा, पेज नंबर 2 पे एक मिनट रुको। अरे कभी कभी कुछ तो ढंग की चीजें भी देख लिया करो। ये देखो, पेज नंबर 2 पर एक पॉइंट है। पेज नंबर 2 के बिल्कुल टॉप पर देखो, एक पॉइंट लिखा है, मैग्नेटिक लेंथ इज 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मान लो एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये उसकी लेंथ होती है LG। तो एक्चुअली ये कह रहा है कि जो पोल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, बस। जो पोल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बोलें। हाँ भाई, इसके बाद चलो, हाँ भाई, पेज नंबर 3 4 कोई डाउट? एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 1 2 हो गया, पेज नंबर 3 and 4। एग्जाम्पल 1 कौन पूछ रहा है भाई? बेटा कुछ लोग जो ज्यादा कंफ्यूज हैं वो तो ऑफलाइन ही आ जाए, उनके लिए वही अच्छा है। देखो, स्मॉल m होती है पोल पोल स्ट्रेंथ, ये बनती है +m, ये होती है स्मॉल m। +m और -m, ये m होती है पोल स्ट्रेंथ। और कैपिटल M जो होता है वो होता है डायपोल मूवमेंट, विच इज m into l।
यार कुछ भी अजीब अजीब सवाल पूछते हो। बेटा इतना तो अगर आप थ्योरी पढ़ते ना शीट से तो भी आपका हो जाता। अगर आप थ्योरी पढ़ते ना तो भी आपका हो जाता। चलो बिल्कुल सही बात भाई, मेरिट इलेक्ट्रिक डाइपोल साथ में क्लियर करते थे तो। चलो भाई। हाँ भाई, पेज नंबर 3 पर कोई डाउट? अरे एक एक चीज देखते हुए पूछते हुए चल रहा हूँ। पेज नंबर 3 पर लो, पेज बाय पेज चलेंगे। पेज नंबर 3 पे कोई डाउट? पेज नंबर 3 पे ऑल्टरनेटिव मेथड। अरे यार ये सारा कुछ तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो करा है हमने, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्स बराबर क्या होता था, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में करा तो है हमने। ऑल्टरनेटिव मेथड। एफ बराबर क्या आता था, पी इंटू डी बाई डी आर, भूल गए क्या? वेरिएबल फील्ड जब होता था तो बस तो वही चीज यहां पर करी है। एम इंटू डी बी बाई डी आर। तो एफ बराबर क्या कर दिया, एम इंटू डी बी बाई डी आर। और मॉड निकालो, डायरेक्शन लॉजिक से देख लो। डायरेक्शन लॉजिक से देख लें। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट बोलें। चलो। हाँ भाई। पेज नंबर 3 पर कुछ और? पेज नंबर 3 पर कुछ और? पेज नंबर 4? पेज नंबर 4? यार एक मिनट रुको, एक काम करता हूँ मैं, इसमें अब शीट शेयर कर, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट वेट करो, उससे हमारा डिस्कशन ज्यादा बेटर हो पाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। रिकॉर्डिंग चालू ही है ना? ठीक है, एक मिनट। चलो, नो इट्स बेटर। हाँ बहुत इरिटेटिंग हो रहा था उससे, नहीं नहीं ठीक है। मैंने टैबलेट पर फाइल ले ली, अब ठीक है। चलो। ओके। हाँ भाई। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। वही तो ना यार, हाँ मैं भी कहूँ कि इतना आज डिस्कशन ऐसा अजीब सा क्यों हो रहा है।
मतलब मजा नहीं आ रहा था। चलो आ जाओ आ जाओ। ओके। हाँ भाई, तो इसमें क्या, मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो ये मैंने आपको बता दिया, खुद से बता दिया। हाँ भाई, पे नंबर 3 पर कुछ, ये एग्जाम्पल 1 बेटा, ये डीवी बाई डी आर सिखाया गया था आपको। ये एफ बराबर क्यू इंटू डी बाई डी आर, वहां पर भी कराया आपने, सॉरी, पी इंटू डी बाई डी आर, फोर्स ऑन अ डाइपोल। इसके पीछे लॉजिक था, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि जो डाइपोल है उसकी लेंथ क्या है, छोटी, तो डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यहाँ पर E2 और यहाँ पर कोई E1, तो उन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस तो आता नहीं है, तो इससे काम हो जाता है आपके पास। ठीक है, चलो, पूरा डेरिवेशन था इसका हमारे पास। स्क्रीन शेयर हो गया ना भाई? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ठीक है। चलो नेक्स्ट बोले भी, पेज नंबर 4। हाँ, पेज नंबर 4, हाँ मुझे तो याद है, सब बता रखा है मैंने। चलो, एग्जाम्पल 2 में, अब मैग्नेट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है भाई, जरा देखते हैं। अ मैग्नेट इज एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इतना दे रखा है, एट अ पॉइंट ऑन एट अ डिस्टेंस 20 फ्रॉम इट, अ मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मैग्नेट ले लिया 10। अब समझो जरा, देखो ये ले लेते हैं हम दूरी L, ठीक है, और वो पोल पे आपसे फील्ड पूछ रहा है, तो पोल पे फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या आता है भाई? पोल पे फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कहाँ पे पूछ रहा है? एट अ पॉइंट ऑन इट एक्स डिस्टेंस 20। अच्छा हाँ ठीक है, ये एक्स। अच्छा हाँ, इसमें ये चीज है कि भाई इसने, तो मैग्नेटिक लेंथ तो देखो इसने ले ली 10 सेंटीमीटर, जिसको कि ये बेसिकली 2L कह रहा है, ये इस लेंथ को 2L कह रहा है, तो ये लेंथ है रोकी 10 सेंटीमीटर। और डी दूरी जो आप लेना चाहिए, आपको लॉजिकली जो डी दूरी लेनी चाहिए वो होनी चाहिए, डी दूरी जो होनी चाहिए, डिस्टेंस डी जो होनी चाहिए, वो कायदे से होनी चाहिए सेंटर से, यहां से, बस। तो अब कुछ नहीं है, ये प्लस एम ले लो, इसको ले लो प्लस एम, ये ले लो माइनस एम, तो बी क्या बनेगा? फॉर्मूले को छोड़ो, बी क्या बनेगा? बी बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। अच्छा अब जरा देखो तो डी और एल, डी और एल क्या है? कंपेरेटिव है, डी और एल क्या चल रहे हैं आपके? कंपेरेटिव चल रहे हैं, तो क्या बनेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। इसके कारण बनेगा एम, इधर बनेगा बी प्लस, इस तरफ बनेगा बी माइनस, तो बी प्लस क्या बनेगा? बी प्लस की वैल्यू बनेगी एम अपॉन, ये 2L ले रहे हैं हम, तो एम अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ एम अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर, और एल की वैल्यू हम मान रहे हैं ये 10, तो एल इज 0.05, बस खत्म। ये है, इसको सॉल्व कर दिया इन्होंने, इस वाली फॉर्म को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बेटा बेसिक डायपोल है, ये कैसी बातें कर रहे हो? पूछने वाला कौन है ये? यार तो बेसिक डायपोल है, कैसी बातें कर रहे हो ये सवाल पूछ के यार, मतलब ऐसे तो मत करो। चलो नेक्स्ट। हाँ, एग्जाम्पल 3 4, मैंने कहा तो था पहले डायपोल रिवाइज करने हैं, पहले डायपोल रिवाइज करना है इसको करने से पहले। एग्जाम्पल 3 4, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, तो बेटा मान ले ये मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट 2 है, तो इसका फील्ड तो इधर बनेगा B1, और ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ इधर है, तो ये यूं हो जाएगी लाइंस,
तो इसका बल बनेगा B2 ऐसे बस। और डिस्टेंस जो दी है फिगर शोज ए एंड बी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो जब आप याद करो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर दिया जाता है तो कैसी मैग्नेट मानेंगे आप उसको? स्मॉल मैग्नेट। क्या मानेंगे आप? स्मॉल मैग्नेट्स। यानी कि डिस्टेंसेस क्या होंगे आपके? ये जो डिस्टेंसेस लेंगे आप, तो डिस्टेंसेस क्या माने जाएंगे? डिस्टेंस जो माने जाएंगे वो क्या माने जाएंगे? बहुत मच मच ग्रेटर देन एल। ठीक है, तो बेटा ऑफलाइन में डिस्कस किया है मैंने भाई, और ऐसा तो है नहीं कि मैं ऑफलाइन वालों को डांटता हूँ। तो ये डाउट तो किसी ने एक ने भी नहीं पूछे, सब ने बोला सर बेसिक डायपोल ही तो है। ये रहा एक डायपोल, ये नॉर्थ टू साउथ वाला पहला डायपोल, ये P1 वेक्टर, और ये साउथ से नॉर्थ ये P2 वेक्टर। बस इसके कारण यहां पर फील्ड निकालना है बेटा। पूछने वाले को शर्म आनी चाहिए पहले तो। डायपोल रिवाइज तो करनी पड़ेंगे ना भाई, नहीं करे तो उसका तो फिर कोई इलाज है नहीं। चलो नेक्स्ट बोलो भाई। और कमाल है, ऐसे सवाल पूछ रहे हो। चलो पूछो, आप तो पूछो, कोई बात नहीं, थोड़ी डांट खा लेना और तो क्या होगा। पूछते हुए चलो। एग्जाम्पल 4। हाँ भाई, अच्छा एक मिनट जरा ये आ जाओ। ये समझ में आ गया पार्ट? ये चीज समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? हाँ, ये टाइम पीरियड, ये मैंने बता ही दिया था आपको। टॉर्क बराबर आ गया, टॉर्क बराबर आ गया M क्रॉस B बराबर क्या लिख दिया? I अल्फा। और M क्रॉस B को हमने क्या मान लिया? थीटा छोटा है तो थीटा छोटा होगा, तो ये बन गया MB साइन थीटा इक्वल्स टू I अल्फा की फॉर्म। बस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वेरी गुड। ठीक है, तो बोलो भी कहाँ दिक्कत है फिर? एग्जाम्पल नंबर 5 6 कोई बताना है क्या? एग्जाम्पल 5 6 कोई बताना है? पेज नंबर 6 एग्जाम्पल 7। पेज 6 एग्जाम्पल 6 पार्ट 3। ठीक है भाई, ये लो भाई, पेज 6 एग्जाम्पल 6 का पार्ट 3। ठीक है, ये यार बेटा थीटा इज नॉट स्मॉल तो मोशन एसएचएम थोड़ा होता है, बट ऑसिलेट तो करता रहेगा ना, ये ऐसे करता रहेगा, ये इस तरह से वाइब्रेट। और कैसी बेसिक बातें पूछ रहे हो बेटा? एसएचएम में के लिए प्रूव करना पड़ता है ना हमको। यहाँ पर भी देखो उन्होंने माना होगा, ये स्मॉल थीटा के लिए आपका साइन थीटा किस में कन्वर्ट हुआ? थीटा में। सब बेसिक बातें हैं बेटा। डिपेंड है भाई, प्रूव करा, क्योंकि भाई एसएचएम कब होगा? एसएचएम तब होगा ना जब अल्फा क्या हो? प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो। बेटा पीरियोडिक मोशन तो ये भी है, ये मैं एक सर्किल, ये स्क्वायर में घूमता जा रहा हूं, तो ये भी तो पीरियोडिक मोशन है। तुम्हारा रोज 3 से 8 क्लास अटेंड करना भी तो पीरियोडिक मोशन है बेटा, पर वो ऑसिलेशन नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, बस जो रिपीट करती हो पीरियोडिक मोशन है। जरूरी थोड़ा ना हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो। ठीक है, चलो ये देखो, ये समझा दूं, एक मिनट रुको, ये छोटी सी डायग्राम है। वेन डायग्राम्स आते हैं? वेन डायग्राम्स आते हैं? बस अब समझ जाओ। अब समझ जाओ क्या पीरियोडिक है, क्या ऑसिलेशन है, क्या ऐसा है। बस, ठीक है। बस इसमें लेकिन ध्यान रखना, डैम्ड ऑसिलेशन इसका हिस्सा नहीं है। डैम्ड ऑसिलेशंस अलग चीज है। डैम्ड ऑसिलेशंस आर डिफरेंट। ये आउटसाइड है ना भाई? हाँ, वहां तो डैम्पिंग होती जा रही है, तो पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता है फिर। ठीक है ना भाई, ये आउट है, ये डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट बोले भी, एग्जाम्पल 7। चलो
ये लो भी एग्जाम्पल 7 पर आते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या हो गया भाई? मैग्नेटोमीटर। देखो मैग्नेटोमीटर तो अपने आप में ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ये जो आपको यहाँ समझाया गया है ना, यही अरेंजमेंट मैग्नेटोमीटर का अरेंजमेंट है। देखो दिखाता हूँ क्या होता है इसके अंदर। मास दे दिए, लेंथ दे दिया, विड्थ दे दी, हाइट दे दी। टेक्स टू कंप्लीट एन ऑसिलेशन इन एन ऑसिलेशन प्लेस इन 25। ठीक है, देखो जरा क्या होता है, ये किस तरह से बॉक्स अरेंजमेंट होता है। इसमें आप एक मैग्नेट हैंग कर देते हैं, ये उसका एम वेक्टर, और अब आप क्या लगाते हैं इसके अंदर? एक मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने क्या लगा रखा है? एक मैग्नेटिक फील्ड। इस पे क्या लगती है? टॉर्क। टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी। बस, तो उसी पर क्वेश्चन है सीधा सीधा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा आपके पास। बस इसमें ध्यान रखना है, ये बना एम बी थीटा, स्मॉल थीटा मानते हुए, इक्वल्स टू आई अल्फा। आई क्या होगा इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या बनेगा भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना भाई? तो उसके लिए आपको सारी चीजें दे रखी है, लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है। हाँ, क्यूबॉइड बनेगा ये, ऑब्वियसली ये क्यूबॉइड जैसा बनेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मुझको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा बस, और क्या, लेंथ और ब्रेथ। ये ब्रेथ हो गई बी, और ये वाली चीज क्या होगी? उसकी लेंथ होगी। काफी कॉमन क्वेश्चन है, जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड और जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड प्लस जेई मेंस, डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, अब रुको जरा, ये देख लो एक मिनट। चलो अब देखना जरा एक मिनट। ये मैग्नेटिक ऑसिलोमीटर पर आपके पास कुछ और अच्छे सवाल भी आते हैं। मैग्नेटिक ऑसिलोमीटर जो है, मैग्नेटोमीटर दे दिया, कोई बात, मैग्नेटिक। देखो इसमें क्या करते हैं देखना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये अरेंजमेंट लिया फिर से, ये दो बार मैग्नेट टांग दी, ये दो बार मैग्नेट हैंग करी, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं I1 एंड I2, और इनका एम वेक्टर जो दिखा रखा है वो ऐसे दिखा रखा है, दोनों का एम वेक्टर सेम डायरेक्शन में, M1 और M2। तो ये देखो जरा, अगर आप फॉर्मूला देखो तो टाइम पीरियड कितना आता है आपके पास? ये देखो टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट I/MB। तो देखो जरा आपके पास टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई रूट I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2B बनेगा। अब दूसरे केस में क्या करते हैं, ये आएगा टाइम पीरियड, नहीं आएगा? अरे दोनों के आई क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और दोनों के एम का डायरेक्शन भी सेम है। अब क्या करा दूसरे केस में, इन्होंने सेम अरेंजमेंट दिखाया, लेकिन मैग्नेट्स उल्टे कर दिए। ये दे दिया M1 इधर, इधर दे दिया M2। अब जो टाइम पीरियड लिखेंगे क्या लिखेंगे हम? 2 पाई रूट I1 प्लस I2 अपॉन M2 माइनस M1B। ये फर्क पड़ जाता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इट्स अ वेरी, मतलब ये थोड़ा एक ट्रिकी सवालों में काउंट होता है ये वाला क्वेश्चन। मूवमेंट और ऐसे तो ऐड ही होंगे, I1 प्लस I2 तो आएगा, लेकिन एम क्या हो गए? उल्टे हो गए। तो यहां से क्या करते हैं पता है, यहां से आपने M1 प्लस M2 सॉल्व कर लिया, ये T होगा, ये T डैश होगा। तो M1 प्लस M2 आया, यहां से आपके पास M2 माइनस M1 आया। अब आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? वो अपने आप लिख के दे देगा कौन सी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, चिंता ना करें। हाँ, वो अपने आप बता देगा कि M2 ज्यादा बड़ा है या M1 बड़ा है। आप क्या निकाल सकते हो अब यहां से? चाहो तो M1 निकाल सकते हो एंड M2 निकाल सकते हो, बस।
अबे रेशो क्यों, वैल्यू ही निकाल लोगे। टाइम पीरियड तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो घड़ी देख करके, टाइम पीरियड तो आप घड़ी देख के कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक है, अरे मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा भैया आज, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कशन चलेगा, कोई गलत फहमी मत रहना। बट हाँ, क्योंकि बहुत मैग्नेटिज्म में काफी आगे हम बढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार डिस्कस करना जरूरी है। चलो डन। हेलो। तो बार मैग्नेट क्लियर है क्या भाई? क्या बार मैग्नेट के लॉजिक्स क्लियर हैं सारे? बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। चलो, हाँ भाई नेक्स्ट बोलें। और क्या था डाउट में हमारे पास? 7 खत्म, ठीक है। हाँ भाई, ये पेज नंबर 7 पर कुछ। ये क्लियर है क्या भाई? मैग्नेटिक मूवमेंट्स पूछ रहा है वो। ठीक है, चलो। अच्छा, ये सब डिस्कस ऑलरेडी, ये पढ़ लेना एक बार, ये चीज आज पढ़ना, ये आज पढ़ना। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, अभी इन क्लास करेंगे हम, इन क्लास टुडे। और फिर इसको रीड करना, फिर इसको रीड करना एक बार। सो रीड दिस पेज 8, फिर करना है दोनों पॉइंट्स रीड, करेंगे बात। ठीक है, पता है मेरे को कहाँ हो गए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, हाँ भी पेज नंबर 9 10 तो डिस्कस हो चुके हैं, 9 10 11 12 ये सब हो चुका है शायद, ये सब तो हो गया डिस्कस। ठीक है, यहाँ आ जाएं 18 ऑनवर्ड्स, पेज नंबर 18 से। कोई बात नहीं, पेज नंबर 18 कोई डाउट? पेज नंबर, बेटा मेरा फर्ज पूछना और बताना है। पेज नंबर 18 डन। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, पेज 20 कोएक्सियल केबल प्रॉब्लम। नहीं, ठीक है। हाँ भाई, ये आ जाए एग्जाम्पल 18 19 20 पर आ जाए। एग्जाम्पल 18 कोई कह रहा है, बोलो भी एग्जाम्पल 18 में क्या हो गया? बेटा यहीं तक तो करना, 21 तक ही करना था, इसके आगे थोड़ा जाना है। 16 नंबर तो बेटा बोलो ना, क्या 16? फिर जब पूछ रहा हूँ तो बताते नहीं हो। पेज नंबर 16 बताओ, क्या बताओ इसमें प्रियांशु? एग्जाम्पल 16 पूछो। बेटा एग्जाम्पल या पेज नंबर तो लिखो ना कम से कम। क्या ट्रेनिंग है तुम लोगों की। चलो एग्जाम्पल 16 में बोले। हाँ एग्जाम्पल 16 में पूछ बेटा, क्या समझ नहीं आया? Consider which consists of inner wire surrounded by an outer shell. Inner wire carries an electric current and the outer shell carries an equal current in same direction. ठीक है, ये देख भाई, ये देख इसमें हो क्या रहा है। ये एक करंट तो आपके पास, तो चलो बाहर की तरफ मान लेते हैं करंट, तो ये ऐसे बाहर करंट आ रहा है। ठीक है ना भाई, ये करंट हमने आई नॉट मान लिया, इस करंट को हमने मान लिया आई नॉट। चलो, अब ये एक आउटर एलिमेंट दे दिया आपको, इसमें भी करंट ऐसे बाहर ही आ रहा है। ठीक है ना भाई प्रियांशु?
अब इसका तुम कौन सा पार्ट पूछ रहे हो? बी पार्ट। ठीक है भाई बेटा, बी पार्ट में बात करें हम, तो बी पार्ट के अंदर आपका जो ए बी, बी पार्ट कह रहे हो बेटा, सी पार्ट कह रहे हो? ये वाला पूछ रहे होगे, ध्यान दो। इसमें तो क्या दिक्कत है, ये तो स्ट्रेट अवे हो गया, ये तो इनसाइड आ गए। यहां पर सिर्फ कौन सा करंट एंक्लोज है? आई नॉट। इस वाले पर ध्यान दो जरा, देखो तो ये एम्पीरियन लूप बना, ये बनेगा एम्पीरियन लूप। सी पार्ट कौन सा पूछ रहे हो बेटा, सी या बी? प्रियांशु बेटा ईमानदारी से करते ना अगर, तो वैसे तो कोई भी नहीं पूछना पड़ता तुमको। हाँ, अब बेटा सी में देख जरा, तो सी पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन तो क्या बनेगी? इक्वेशन तो यही बनेगी, बी इंटू 2 पाई आर, मतलब वही इंटीग्रेटिंग बी डॉट डीएल बराबर कितना आएगा? बराबर आएगा म्यू नॉट इंटू आई एंक्लोज्ड। अब बेटा जरा ध्यान देना, आई एंक्लोज में कौन सा करंट आया? म्यू नॉट इंटू, एक तो ये वाला आई नॉट आया, एक तो ये वाला आई नॉट आया, प्लस प्लस कौन सा करंट और आएगा? प्लस ये वाला करंट आएगा ना, ये जो इस पोर्शन के अंदर है, इस ब्लू वाले पार्ट के अंदर अंदर जो करंट चल रहा है, वो कितना आएगा? वो आएगा आपके पास जे, वो आएगा जे इंटू इसका एरिया। तो पाई इंटू एरिया कितना बना? एरिया बना एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जे कितना बना? जे बना आपके पास करंट आई नॉट अपॉन कितनी एरिया पे? बी स्क्वायर। कितने एरिया में फैल रहा है वो? सी से बी तक, तो अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। ये कौन सा एरिया है? इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा? इस पोर्शन का एरिया क्या होगा? पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा है बेटा कि वैसे तो ठीक है, ये सवाल को मैं अच्छा मानता हूं, बट सच्चाई ये है कि अगर ईमानदारी से कोई करता हुआ चले तो मुझे लगता है कि ये कोई टफ सवाल है जितना आपको पढ़ाया गया उसके बाद। तो भाई करंट एंक्लोज में एक तो आई नॉट आ गया, और एक आपके पास कौन सा वाला पार्ट? ये सी पार्ट में रेड वाला पार्ट आ गया, बस। अभी प्रियांशु बढ़े आगे। प्रियांशु बेटा बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा करंट एंक्लोज करा है? एक तो ये ब्लैक वाला, ये बीच वाला, और एक ये जो साइड में है रेड पार्ट। बस उतना ही करंट तो किसके अंदर एंक्लोज्ड है? एम्पीरियन लूप के अंदर। ओके ठीक है, चलो मैं अनम्यूट का ऑप्शन छोड़ रहा हूं, बाय चांस किसी को कुछ पूछने हो तो। सर नो वॉइस। आप म्यूट है सर। ओह सर। हाँ, किसी को होना हो कुछ पूछना हो तो उसको अनम्यूट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट बोलो, एग्जांपल 18 में। हाँ बोलो भी, 18 में क्या हुआ? 18 में क्या हुआ? 17 तो हमने क्लास में कराई था, 17 हमने क्लास में किया था बिल्कुल। 18 में बोलो भी क्या दिक्कत है, बोलो बेटा। 18 में अगर करंट यहाँ आई आ रहा है तो यहाँ कितना कितना जाएगा? I/2 एंड I/2। करंट क्या हो जाएगा? आधा आधा। ठीक है, हेलो। चलो नेक्स्ट, हो गया 18। और एक बात ध्यान रखना, ये है आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड में, आइडियल सोलेनोइड के अंदर हम बाहर बी जीरो मानते हैं।
जो भी बी होता है वो अंदर ही माना जाता है। वी ट्रीट देम एज आइडियल सोलेनोइड। आइडेंटिकल लॉन्ग लिखा है ना, आइडेंटिकल लॉन्ग, तो लॉन्ग से मतलब क्या है, वो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, आइडियल की तरह। चलो एक्सरसाइज पर आ जाए, फिर एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, चलो फटाफट। अभी यार डिराइव भी करेंगे, चिंता मत, अभी यार डिराइव भी करेंगे, घबराओ मत। मिसलेनियस है क्या, मिसलेनियस पर आ जाओ भाई, आ जाओ मिसलेनियस पर भी आ जाओ। बोलो मिसलेनियस में क्या डाउट है। मिसलेनियस में बोलें भी डाउट। अरे यार लगता है मेरी वाली शीट में है नहीं मिसलेनियस, इस वाली में नहीं है। नहीं नहीं है, ये रहे, ये रहे। हाँ बोलो भी मिसलेनियस। नहीं नहीं है। मिसलेनियस बोले फटाफट। प्रॉब्लम 1 to 5, 1 to 5। 3 कोई कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3, बोल भाई क्या हो गया 3 में। बताओ भाई क्या दिक्कत है, कहाँ टकरा है। एक एक वायर का अलग अलग लेंगे ना बेटा, ये तो क्लास के तो सवाल है। डाउट क्या है वो पूछ, क्या समझ नहीं आया। डाउट है क्या वो भी नहीं पूछते हैं, बस 3 नंबर लिख दो। एंगल नहीं आए होंगे और तो क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं आता होगा। चलो आंसर बेटा, आंसर नहीं आ रहा तो ये तो साथ में तो सॉल्व कर रखा है यहाँ पर, इनके साथ चेक कर लेना कहाँ गलत हो रहा है तुम्हारा। आंसर नहीं आ रहा, सॉल्यूशन दे रखा है, तो गलती नहीं पकड़ सकते अपनी। अरे यार भाई, तो मैं तो अभी बता दूं तुमने गलती क्या करी है, तुमने ये आर गलत लिया है पक्का, तुमने ये आर गलत लिया होगा। चलो फोर्थ में बोले भी, two are kept along x and y, they carry currents respectively in positive x and positive y, magnitude at a point 0 0 d। तो बेटा ये ऐसे बन गया ना डायग्राम, ये देखो, ये देखो, ये एक करंट इधर जा रहा है प्लस एक्स में, इनफाइनाइट वायर है, आई करंट, और एक करंट आपके पास ऐसे जा रहा है वाई में। तो वो जो पॉइंट है वो कहाँ है एक्चुअली, वो पॉइंट जो है वो कहाँ है आपका, वो जो पॉइंट है वो आपके पास ऐसे जेड एक्सिस पे आ रहा है, वो पॉइंट 0 0 d। बस उसमें क्या बचा है यार, कैसा सवाल पूछ रहे हो। अरे ये एक पेन ऐसे रखा, एक ऐसे रखा, और इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। वैसे तो चैलेंज है अपने आप में ऑनलाइन मैग्नेटिज्म के डायरेक्शन समझाना, इसीलिए तो मैं स्मार्ट बोर्ड से ले रहा हूँ सारी चीजें। यहाँ पर फील्ड निकालना है बेटा, तो एक के कारण कहाँ जाएगा, एक्स में, एक के कारण कहाँ आएगा, वाई में। बस निकाल के देख लो फील्ड के डायरेक्शन, खत्म बात। चलो नेक्स्ट बोलो, प्रॉब्लम 3 4 5 6। प्रॉब्लम 5 6। प्रॉब्लम 6 समझ में आ गया। लेंथ 0.4 एंड हैविंग 5, अच्छा तो स्मॉल एन दे दिया ना, स्मॉल एन दे रखा है आपको, ठीक है। बस चलो एक्सरसाइज पर आ जाए, लेट अस कम टू एक्सरसाइज। बेटा पवन त्रिपाठी कहाँ पे पूछ रहे हो, तुम मुझसे केमिस्ट्री क्यों पूछ रहा है भाई, लिथियम 2+ का मैं क्या करूँ।
मतलब एक बच्चा कह रहा है सर ये Li++ क्या होता है, तो लिथियम 2+ नहीं पता, इसको बेरिलियम+3 नहीं पता, फिर बोलेंगे क्लास के बाहर क्यों कर दिया। चलो भाई, हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई पर आ जाए सीधे। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। चलो एक सेकंड ना, ये हमारे मैच करने चाहिए। थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आज बिल्कुल, गलत फहमी मत रहना कि क्या फर्क पड़ता है ऑनलाइन निकल जाते हैं। पढ़ते चलो भाई, ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना दोनों मुश्किल काम। ठीक है, आप और हम सब एक चैलेंजिंग फेज में हैं। कौन सा कह रहे हो बेटा, E4 कह रहे हो आप लोग? बहुत होते हैं, आधे घंटे की थ्योरी है, ज्यादा पढ़ानी नहीं है। अरे वो पार्ट 2 में नंबरिंग में दिक्कत है। E1, कोई कह रहा है E1 बताओ, E1 कौन सा वाला है आपका, एक मिनट रुको, E1 वाला, ये E1 बताना है क्या बेटा? ये तो कल क्लास में डिराइव तो क्या है बेटा, यही तो क्लास का डेरिवेशन है। अबे ये तो क्लास का डेरिवेशन है, इनफाइनाइट शीट। कुछ भी क्लास डेरिवेशन है तो बेटा, हैबिट नहीं है ना। जो क्लास में कराया उसको ड्रॉ करा ही नहीं होगा, जो क्लास में कराया उसको ड्रॉ नहीं करा, तो उसको ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर कैसे होंगे। चलो E4 आप कह रहे हो नेक्स्ट, ठीक है भाई, E4, E4, E4 टाइटली वन इज पैरेलल टू, ठीक है। हाँ ये देखो E4 में, ये E4 मेरे में E6 है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज योर E4। हाँ हाँ, ये E4 है आपका। चलो देखो जरा क्या हो रहा है E4 में। Solenoid is rotated to make its axis 60 to the plane of metal sheet. What would be the magnitude of magnetic field near its center? देखो क्या हो रहा है इस सवाल में, ये तो एक प्लेन दे दिया और ये इसके अलाउंग सोलेनोइड रख दिया, तो टाइटली वुंड इज कैप्ड विद इट एक्सिस पैरेलल। चलो ये देखो जरा, तो E4 की बात करें हम, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। चलो देखो क्या हुआ, ये तो आपके पास वो शीट दिखा दिया आपने एक तरह से, सपोज अंदर की तरफ फील्ड कर दिया, ये अंदर क्या जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसका जो फील्ड आया वो इधर आया, वो फील्ड आया B0 बराबर μ0 λ/2। लैम्डा शायद के कर रखा है उसने, उनके लिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो के है, ये dl इज के dl, तो लैम्डा बराबर के हो गया, ठीक है। अच्छा, किस तरफ आएगा फील्ड, एक मिनट जरा, फील्ड सॉरी इधर नहीं आएगा, फील्ड इस तरफ आएगा, इसका जो फील्ड आएगा वो आएगा इस तरफ, μ0 k/2। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, एक सोलोनॉइड रख रहा है, ठीक है भाई, लेट अस कीप अ सोलोनॉइड आल्सो, आइडल सोलोनॉइड मानेंगे। अब सोलोनॉइड का फील्ड किस तरफ है भाई, सोलोनॉइड का फील्ड है इस तरफ, ये फील्ड है सोलोनॉइड का, तो ये बन रहा है B0 बराबर μ0 Ni। दोनों B0 क्यों कराए मैंने, वो कह रहा है यहाँ पर फील्ड 0 है, यहाँ पर फील्ड बी नेट क्या है 0, तो बी नेट कब 0 होगा भाई, बी नेट कब 0 होगा, जब दोनों क्या हो जाए B0 दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जो आपका सोलेनॉइड है, एक तरह से सोलेनॉइड के करंट देखो, तो सोलेनॉइड में करंट कैसा चल रहा है, देखो सोलेनॉइड के अंदर जो करंट चल रहा है वो ऐसे, ऊपर से अंदर नीचे से बाहर, सोलेनॉइड में ऐसे करंट चल रहा है, सोलेनॉइड का फील्ड ये बन रहा है, ये सोलेनॉइड का फील्ड, ये टिप ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब समझो क्या करा, अब वो कह रहा है कि ये एक्सिस दे रखा है आपको, ये शीट, वो कह रहा है 60 डिग्री करना है, तो हो सकता है आप यूं रख दें, ठीक है, या हो सकता है आप ऐसे रख दें,
तो एक बार ऐसे रख सकते हो, चाहो तो ऐसे रख सकते हो। 60 डिग्री विद व्हाट, विद द प्लेन। ठीक है ना भाई, तो समझो जरा क्या होगा। तो अब क्या हुआ, जब आपने इसको प्लेन के साथ 60 पे रखा तो ये प्लेन तो वैसा का वैसा ही। ये बी पार्ट है ना, ये शायद क्या है, क्वेश्चन का बी पार्ट है शायद ये, बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट, तो प्लेन का फील्ड तो वैसे का वैसे ही रहा, बी नॉट। ठीक है, और जो इसका फील्ड बना, अब देखो दो ऑप्शन है ना इसके फील्ड के पास, या तो इसका फील्ड जो है मैग्नेट का जो फील्ड है, सोलेनोइड का फील्ड, या तो ऐसे हो जाए। तो ये एंगल बना 60, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, इनमें एंगल बन रहा है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकाल लें। और या फिर, और सेकंड डायग्राम पॉसिबल है, और या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि भी एक का तो ऐसे ले लें, अब डायरेक्ट भी रिजल्टेंट निकाल सकते हो बी नॉट, और दूसरे का कैसा हो जाए, ऐसे हो जाए 60 डिग्री। बस आ जाएंगे आंसर्स हमारे पास। आ जाएगा। चिराग रेड कनेक्ट करना। कहाँ पे कर रहे हो, रूम में तो आईबॉल को, उस रूम में तो आईबॉल का आईबॉल आ रहा है, कल चेक किया था सुबह। नहीं होता फिर बाहर बैठ जाएगा, आधे घंटे में। चलो नेक्स्ट बोले भाई। ठीक है, E4B, तो रिजल्टेंट निकालने यार, दो वेक्टर से रिजल्ट निकालने। अरे वो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, इतनी कोई वो नहीं है फ्रेंड्स उसके अंदर वर्ड्स में। ठीक है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि बस वो आपको सेंटर वाली चीज पे देखने में कोई कोई उसको यूनिफॉर्म वाली मिस्टेक ना करे, बस और कुछ भी नहीं है। आपको बी नॉट ही लेते हुए चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ भी इस पर आ जाए, पार्ट 2 में बोले फटाफट, पार्ट 2। बेटा शिवम कुमार, E1 पूरा पढ़ाया जा चुका है, उससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। पार्ट 2, एक मिनट रुको, शायद पार्ट 2 तुम्हारा अलग होगा, मेरा अलग है क्या? पार्ट 2 नहीं, ठीक है, पार्ट 2 सेम है। पार्ट 2 कौन सा सेक्शन करना है बेटा, पार्ट 2 में कौन सा सेक्शन करना है हमें? सेक्शन सी में भी तो डाउट होंगे पार्ट 2 के। हाँ चलो भाई, सेक्शन सी पार्ट 2। बेटा शिवम कुमार, क्लास डेरिवेशन है, क्लास में पूछा करो चीजें, और ऑनलाइन के जो कंस्ट्रेंट है उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोर्स तो बेटा दोनों जगह बराबर ही कराना है। हाँ भाई, सेक्शन सी में आ जाएं तो, हाँ सी में ई का भी यूज है। C1 नहीं बताऊंगा। AB is turned into along as shown, the magnetic field at the center। हाँ, तो ये फाई एंगल है ना बेटा, ये एंगल फाई, तो आर्क लेंथ से करो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा अब समझना, इसमें एक जो गलती आप करोगे, समझना इसमें जो आप एक गलती करोगे, देखो उसने क्या बोला है आपको, हाँ इसका रेडियस R नहीं है बिल्कुल, ये रेडियस कुछ स्मॉल r लेना है। तो वो कह रहे हैं 2πr जो है वो इक्वल्स टू कितना है, वो इक्वल्स टू है R×5। यहां से तो फाई निकालोगे, और b की जो वैल्यू आएगी b एट ओ, वो बनेगा μ0I/2πr×5। ठीक है, तो फाई इज व्हाट, फाई इज बेसिकली 2π - थीटा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ इसमें रेडियस का मिस्टेक कर दिया होगा कुछ लोगों ने, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है चलो नेक्स्ट। C1 C2 C3 कोई कह रहा है बेटा, C3 इज कॉमन सेंस,
अंदर जो म्यू होगा वो म्यू कितना बन जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम म्यू बाय 4 पाई इंटू एन आई, मतलब म्यू नॉट एन आई की जगह आ जाएगा बी की वैल्यू आपके पास म्यू एन आई। कितना तो बेटा हम, अच्छा एक मिनट, ओके 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 ओके, लेट मी चेक। हाँ, नंबरिंग में डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो हो गया ना आपके पास, ये तो हो ही गया होगा ना फिर। ठीक है चलो। हाँ, आप तो अपनी शीट से पूछो, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा, अपनी शीट से ढूंढो। आप अपनी शीट के डाउट पूछो, मैं उसको अपने आप को कर दूंगा। ठीक है, आप C3 पूछ रहे हो, आपकी शीट का C3, ओके, तो दैट इज बेसिकली दिस वन C4। ठीक है, बताओ ये क्या हो गया C4 में, क्या डाउट है? ये लूप ऐसा दिख रहा है बस आपको, अब एम्पियरल लूप जो है वो आपने एक पार्ट इस वाले उसमें ले लिया, और एक पार्ट जो है वो आपने इधर में ले लिया। हाँ, तो इसमें कितना करंट एंक्लोज है ये देखो ना भाई, तो इसमें कितना करंट एंक्लोज है ये देखो ना भाई। इस वाले हिस्से में आपका I2 पास हो रहा है, इस वाले हिस्से में से आपका I2 जा रहा है, और इधर से क्या जा रहा है, आपका I1 जा रहा है इसमें से। समझो ना I3 में क्या हो रहा है, I3 करंट देखो ऊपर वाले लूप से तो अंदर आ रहा है, लेकिन नीचे से क्या निकल गया बाहर। I3 आपका एंक्लोज कहाँ हो रहा है, इधर से तो अंदर आता हुआ दिख रहा है, पर यहां से बाहर जाता हुआ तो दिख रहा है साथ साथ। तो I3 को थोड़ा एंक्लोज करेंगे। या इसको आप यूं भी सोच सकते हो, ये देखो, इसको यूं भी सोच सकते हो, वरना सोच के देखो। देखो जरा, अगर मान लो मैं इसको लूप 1 मानू, ये देखो लूप 1, या लूप ए और बी कर लेते हैं, चलो लूप को बी और डी कुछ नाम दे देते हैं, लूप ई और एफ कर लेते हैं, चलो ये लूप ई और ये लूप एफ। देखो जरा, लूप ई के हिसाब से आप हाथ घुमाओ, लूप ई के हिसाब से अगर उंगलियां घुमाते हैं, लूप ई के हिसाब से अगर आप फिंगर्स घुमाते हो, तो आपका I3 इज पॉजिटिव। और अगर आप लूप एफ के हिसाब से उंगलियां घुमा रहे हैं, तो यहां से जो I3 जा रहा है वो आपका हमारा है नेगेटिव। ऐसे चेक कर लो तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ के हिसाब से देखोगे तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव था, लेकिन I3 कहां जा रहा है, नीचे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप, बस। ठीक है, नेक्स्ट बोले भाई। चलो, हाँ भी, नेक्स्ट नेक्स्ट, और कोई। C8, C8 कौन सा वाला है, अ लॉन्ग थिक कंडक्टर ऑफ रेडियस R, रेशो ऑफ एनर्जी, ये C9 बेसिकली। हाँ ठीक है, ये रहा C9 बेसिकली, ठीक है ये वाला। तो बेटा समझो ना, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, अरे एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी थी ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी क्या, ये C8 है, यहाँ एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ रहा है तो म्यू नॉट नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, बस खत्म। उसको यूज करना है और क्या बेटा, इतना तो अब तक समझ में आ ही जाना चाहिए, उसी को इंटरप्रेट करके यूज कर दिया। C7 भी कह रहा है कोई, C7 क्या है भाई, C7, वो C7 मेरा वाला C8 है। हाँ बेटा क्या हो गया C7 में, बेटा तो इजी सवाल ही तो है, C7 में क्या है ऐसा, उसको ढंग से पढ़ ले, सर्कुलर कैप विच कंटेन्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये सर्कुलर लूप आया आपका वर्टिकल प्लेन में, which contains north south carries a current that is towards south at the topmost point।
ठीक है, ये देख भाई, तो ये C7 के अंदर, C7 में ये ऐसे लूप बना, इट इज टूवर्ड साउथ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, अब पहले तो बेटा ये समझना, एक मिनट, कि आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिसने इस पर नहीं ध्यान दिया वो तो वैसे ही फंस गया। तो ये नॉर्थ साउथ यूं चल रहे हैं आपके पास, ये नॉर्थ साउथ। अब ये कह रहा है इट कैरीज अ करंट इज टुवर्ड साउथ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो करंट है वो टुवर्ड साउथ है। तो ऊपर से करंट क्या आ रहा है, बाहर, और नीचे से करंट क्या जा रहा है, अंदर। बस बेटा ये डायग्राम है। ऐसा डाउट पूछते हैं ना भाई गॉड की, मतलब इतनी मेहनत से पढ़ाया टीचर ने उसके बाद भी। बेटा थोड़ा तो अपने आप को अप्लाई कराना सिखाना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, खैर पूछ लो, तुम तो मस्त रहो, तुम पूछ के खुश रहो। चलो, सेक्शन पार्ट 3 बाद में करते, थोड़ा पढ़ लेते हैं और जरा, है ना। पार्ट 3 बाद में करते, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो ये देखो जरा, नहीं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल क्लास जो है, कल आप देखो जरा अपने टाइम टेबल, 3 to 4:30 फ्री है क्या आपका? तो कल जो क्लास है 3 to 4:30 होगी। अरे 3 to 4:30 स्लॉट खाली है, सैटरडे, October 2nd। खाली है बेटा, मैं देख चुका हूं। अच्छा, एक मिनट, समझ गया मैं, क्या चोट हुई है। अच्छा, वो PA1 से 4, एक मिनट रुको। ठीक है, समझ गया मैं, हाँ, अरे वो समझ गया मैं। नहीं, अरे तुम दो बैच हो ना बेटा, एक JP02 है और एक JP01 है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि जो क्लास आपकी, एक मिनट समझ गया मैं, कोई बात नहीं। तो 6:30 पर है वैसे तो। हम जो क्लास लेंगे वो हम लेंगे 1:15 से। ठीक है ना भाई? हाँ, बस, ठीक है। तो ये वाली क्लास नहीं होगी, क्लास होगी 1:15 से 2:45। ठीक है ना भाई? बस, तो ये कंबाइंड क्लास रहेगी, वही सेम JP0201 कंबाइंड, JP02 एंड 01 कंबाइंड इस टाइम पर होगी कल। ठीक है, ओके। सेम आइडिया तो सब कुछ सेम ही तो है बेटा, सब सेम। नॉर्मल ऑनलाइन क्लास, रेगुलर ऑनलाइन क्लास रहेगी, और क्या, रेगुलर ऑनलाइन क्लास। ठीक है, चलो, ओके। तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम जरा। तो ये 6:30 की जगह पर क्लास इज फ्रॉम 1:15 to 2:45। अच्छा हुआ ना देख लिया एक बार। हाँ, और ये होमवर्क भी और दे देता हूँ जरा, रुको। एक्सरसाइज 2 से मैंने अब तक कुछ काम दिया है क्या आप लोगों को? एक्सरसाइज 2 में से मैंने अब तक कुछ काम दिया है क्या? 3 to 9 और 1 to 5। हाँ, तो एक मिनट रुको जरा, होमवर्क भी आप देख लेना जरा। होमवर्क जो रहेगा आपके पास नेक्स्ट मैनरिज्म से जो रहेगा, वो रहेगा, एक तो एक्सरसाइज 1 में
पार्ट 1 2 3 सेक्शन ए कर लें, सेक्शन ए कर लें, प्लस एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 3 to 9 में दे चुका हूं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 3 to 9 दे चुका हूं। नहीं बेटा, कल एक ही क्लास होगी, ये कैंसिल होगी ना बेटा, तो एक ही क्लास होगी ना। नहीं आज तो पढ़ाऊंगा बेटा, बिल्कुल 20 मिनट कम थोड़ा होते हैं। पार्ट 2 से कुछ मत करो, पार्ट 3 से कर लें 1 to 5, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है। और पार्ट 1 से ऑलरेडी 3 to 9 दे चुका हूं। चलो ओके, पार्ट 3 से 1 to 5 कर लेना, ये नेक्स्ट होमवर्क है आपके पास। ओके चलो भाई, तो ये कुछ एक चीजें और जो मुझे बतानी है, तो ये स्क्रीनशॉट 1 ले लें आज का। अरे भैया 2-3 काम की चीजें बतानी है, पढ़ लो, एक टॉपिक हो जाएगा पूरा, अगले 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, ढंग से पढ़ लेना। हाँ हो सकता है 5 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूं। चलो ये देखो जरा, एम्पियर्स लॉ का यूज हम कर रहे थे, लास्ट हम पढ़ रहे थे एम्पियर्स लॉ। तो इससे जरा हम एक काम करते हैं, सोलेनॉइड का भी प्रूफ करते हैं, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करते हैं इसके थ्रू। देखो जरा, तो कौन सा सोलेनॉइड? आइडियल सोलेनॉइड। तो अब समझो जरा क्या हुआ, ये आपने एक सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है, इट्स एन आइडियल सोलेनॉइड। चल अच्छा, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मान लेते हैं करंट हमने कुछ ऐसे मान लिया, ये ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है। तो एम वेक्टर कहां बन रहा है? लेफ्ट टू राइट। एम वेक्टर ठीक है क्या? ये मैं बनाया तो एम वेक्टर, ये एम वेक्टर ठीक है क्या? डायरेक्शन ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, ठीक है क्या? भी डायरेक्शन। चलो अच्छा, तो इस हिसाब से हमें पता है कि अंदर भी फील्ड जो होगा वो इधर होगा, तो जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा अंदर वो इधर आएगा बी, और बाहर बी कितना है? 0 है। तो अगेन हम क्या लेते हैं? एक एम्पीरियन लूप लेते हैं, तो लेट अस टेक एन एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप की हमने नंबरिंग कर दी, ई एफ जी एच। स्मॉल एन दे रहा क्या आपको? स्मॉल एन इज करंट, इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या है? नंबर पर मीटर। तो इंटीग्रेटिंग बी डॉट डी एल इसके ऊपर, इस लूप ई एफ जी एच पर, इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेटिंग बी डॉट डी एल किस पर करेंगे? हम करेंगे ई एफ पर, फिर हम करेंगे एफ जी पर, फिर हम करेंगे, सॉरी ई एफ पर करेंगे, ई एफ, हाँ ठीक है, ई एफ पर करेंगे, एफ जी पर करेंगे, जी एच पर करेंगे। अच्छा एक काम और करो ना, डीएल भी जो डिफाइन करना है, एक मिनट रुको, आपको बी का डायरेक्शन तो पता पड़ ही रहा है, तो एक काम करते हैं, डीएल भी हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, डीएल भी हम उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं ना भाई। डीएल ऐसे मानते हुए चलते हैं, ये ले लेते हैं डीएल का डायरेक्शन। तो ये आप करेंगे ई एफ जी एच जो बन रहा है आपके पास, तो ई एफ जी एच की जगह इसको भी मैं ई एच जी एफ लिख देता हूं, ई एच जी एफ। तो देखो ई एच के अलोंग चले,
फिर ये एच जी के अलोंग चले, फिर ये आप जी एफ के अलोंग चले, और फिर ये आप एफ ई के अलोंग चले। तो ये देखो जरा, ये वाली वैल्यू कितनी आई, बी डॉट डी एल, ये वैल्यू कितनी बन गई, ये मान लो लेंथ टी ले ली, ये वैल्यू कितनी बन गई बी टी। ये बाकी सब जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि या तो बाहर बी जीरो होगा, या तो बाहर बी जीरो होगा, या फिर इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो बी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर देखोगे तो बी और डीएल क्या चल रहे हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं। और बाहर आती तो बी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बी टी इक्वल्स टू, हाँ भी कितना करंट, म्यू नॉट इनटू, कितना करंट एंक्लोज है ई एच पर। बेटा सोलोनॉइड के अंदर, शिवम कुमार, सोलोनॉइड, आइडियल सोलोनॉइड के अंदर तो हर जगह फील्ड क्या होता है, सेम ही होता है। हाँ भी, म्यू नॉट इनटू कितना करंट एंक्लोज। अरे कितने टर्न्स हैं, ओहो। ये देखो, अब समझो करंट एंक्लोज, ये करंट एंक्लोज हुआ ना बेटा, ये देखो कितने, ये देखो यहां से करंट ये जाता हुआ दिख रहा है, ये जाता हुआ दिख रहा है, ये जाता हुआ दिख रहा है, ये जाता हुआ दिख रहा है। ये सब करंट क्या आ रहे हैं, वहां से बाहर आ रहे हैं, ये सब करंट वहां से बाहर आ रहे हैं। तो हम तो क्या करेंगे, टोटल टर्न्स कितने आएंगे, एन इंटू टी टर्न्स, एन इंटू टी आएंगे ना बेटा टोटल टर्न्स हमारे लिए, तो एन इंटू टी इंटू आई। तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। बी बराबर क्या बन गया, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, स्क्रीनशॉट टू। तो इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या होता है, फील्ड। तो इनसाइड सोलेनॉइड क्या मानते हैं हम फील्ड को, इनसाइड सोलेनॉइड आप क्या मानते हो, आप मानते हो यूनिफॉर्म फील्ड, हर जगह पर सेम, और आउटसाइड हम बी क्या लेते हैं, जीरो। लेकिन ये किसके लिए है, फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड, ओनली फॉर आइडियल सोलेनॉइड। चलो क्लियर है यहां तक। बेटा स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ढंग से खोल के तो देखो क्या बताया गया है, स्मॉल एन को हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर ही तो लिखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है, क्वेश्चन में अगर आपको, अगर क्वेश्चन में आपको लेंथ दे रखी है, तो एन बराबर कैपिटल एन बाई एल हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आपके पास ऐसी एक और बनता है सोलेनॉइड के जैसी, आपके पास एक होता है टोरॉइड, स्क्रीनशॉट टू ले लें। आपके पास एक होता है टोरॉइड, टोरॉइड, टोरॉइड इज बेसिकली सोलेनॉइड ऑन, सोलेनॉइड on a circular tube, solenoid on a circular tube। तो बेटा आनंद कुमार पहले से पता है यूनिफॉर्म है, तभी तो एम्पियर इन लूप लिया बेटा। ये तो पता ही है ना हमको, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर सेम होता है, हर जगह पर सेम ही रहेगा, क्या फर्क पड़ रहा है इस वाले, जब वो इनफाइनाइट है, ये सोलेनॉइड एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड है। तो यहां पर देखो, या अंदर बाहर, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे देखो, ये लेंथ इनफाइनाइट है, तो हर जगह पर फील्ड सेम ही तो होना चाहिए ना बेटा, नहीं। ठीक है, टोरॉइड देखो जरा, तो टोरॉइड क्या है, ऑन अ सर्कुलर ट्यूब। चलो ये देखो जरा, तो सोलेनोइड ऑन सर्कुलर ट्यूब, तो ये देखो जरा, ये आपने इस तरह की एक ट्यूब ले ली, और इस पर आपने क्या करा, ये लपेट दिया।
ठीक है, अब देखो जरा क्या हो रहा है। ये आप करंट आई भेज रहे हैं, तो ये करंट आई जो है आप ऐसे मान रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसा कुछ अंदर की तरफ से बाहर आ रहा है और नीचे से जा रहा है। ये ऊपर से बाहर आया, नीचे से चला गया, ऊपर से बाहर आया, नीचे से चला गया। और टोटल अब समझना, आपको दे रखे हैं एन टर्न्स, आपको दे रखे हैं एन टर्न। वो कह रहा है मुझे यहां कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये टोरॉइड पे ये सेंटर से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताया जाए भाई। तो एम्पिरियन लूप कैसे ले लें? अच्छा अब समझो, अब समझो। हर लूप का पहले तो एम वेक्टर देखो जरा। हर लूप का एम वेक्टर यूं ही तो बन रहा है, ये आपके पास ऐसे करंट बाहर आ रहा है, तो ये ऐसे बन रहे हैं, देखो एम वेक्टर, ये M1, एम वेक्टर, एम वेक्टर। ठीक है, और अगेन ये थिन ट्यूब है एक। ये अगर थिन है तो अंदर का फील्ड क्या मान लेंगे हम? यूनिफॉर्म। अगर ये थिन है तो वो सबके सेंटर पे फील्ड सोच के देखो, तो वो जो सेंटर पे फील्ड बनेगा, वो जो सेंटर पे फील्ड बनेगा हर एक के, वो कुछ ऐसा ही तो बनेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट के अलोंग ही बनेगा, और क्या बनेगा? तो उसी तरह का एम्पीरियन लूप ले लो, उसी तरह का एम्पीरियन लूप ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और डीएल वेक्टर कैसे बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। क्या इक्वेशन बन गई नहीं? इंटीग्रेटिंग बी डॉट डीएल बराबर कितना? म्यू नॉट इंटू कितना करंट एंक्लोज करोगे? कितना करंट एंक्लोज करना है भाई? ये एन टर्न्स, एन टर्न्स हैं। हर एक टर्न से कितना कितना बाहर आ रहा है? आई करंट बाहर आ रहा है। टोटल टर्न्स कितने हैं? एन। जल्दी बताओ करंट एंक्लोज कितना लिखा जाए? म्यू नॉट इंटू आई एंक्लोज कितना लिखा जाए? कैपिटल एन आई। बेटा इस बार कैपिटल एन आई है, हाँ। तो जरा देखना बी की वैल्यू क्या बन गई। तो बी की वैल्यू क्या बन गई? बी की वैल्यू बन गई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अरे बेटा इनसाइड आउटसाइड मान लिया ना यार। अंदर वाली साइड से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, कैसे भी मान ले, एक डायरेक्शन तो मानना पड़ेगा ना भाई। भाई अंदर वाले सबसे बाहर आ रहा है और बाहर वाले सबसे अंदर जा रहा है, तो कुछ तो मानना ही पड़ेगा बस। बेटा इसमें जे कहां से आएगा? वहां तो करंट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट का है करंट। यहाँ तो करंट सिर्फ उस वायर के अंदर चल रहा है बेटा। ठीक है, और अच्छा सबसे खास बात ये देखो जरा, टोरॉइड के पास कोई पोल नहीं है, इट हैज नो पोल। टोरॉइड इज अ नो पोल मैग्नेट। टोरॉइड डजंट हैव, इसके कोई पोल ही नहीं है। समझ के देखो जरा, अगर इसका समीशन एम वेक्टर करोगे तो जीरो आ जाएगा। समीशन एम वेक्टर कर दो, जीरो आएगा। अच्छा रुक जा, अभी करंट एंक्लोज ये देख, एक में बेटा ये देखना मयंक मेहता, ये देख एम्पीरियन सरफेस दिख रही है ये एम्पीरियन। ऐसे कितने पॉइंट्स दिखेंगे आपको? टोटल एन दिखेंगे ऐसे। अब दिख रहा है करंट एंक्लोज? अब दिख रहा है करंट एंक्लोज मयंक मेहता? क्या है? बस हाँ HRS बेटा। हम्म, सोचना पड़ेगा थोड़ा जो आप पूछ रहे हो HRS।
चलो ये लो भी नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट 1 हो गया, स्क्रीनशॉट 2 हो गया, स्क्रीनशॉट 3 ले लें, स्क्रीनशॉट 3। कुछ रेलिवेंस नहीं है। अरे कोई रेलिवेंट वाली चीज नहीं है बेटा प्रिंस, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, हर एक चीज को हम एक ही तरह से यूज थोड़ा लेते हैं। चलो अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट और देख लो जरा। जैसे भी समझना है बेटा समझ लो, आनंद पाटीदार इतना कोई वो नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आपके पास आता है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। सेंसलेस बात लिख रहे हो बेटा अहमद। हम अभी तक सिर्फ फील्ड निकाल रहे हैं बेटा, फोर्स और टॉर्क कहाँ आया इसके अंदर? फोर्स और टॉर्क तो कहीं आया ही नहीं। हाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज समझना। देखो अब तक आपने क्या पढ़ा, देखो बायो सेवर्ट में आपने क्या पढ़ा, बायो सेवर्ट में हमने क्या पढ़ा कि आपके पास ये कोई करंट कैरिंग वायर है आई, इस पर आपने एक एलिमेंट लिया डीएल वेक्टर, ठीक है, ये आपने एलिमेंट लिया डीएल वेक्टर, ये आपने एक आर वेक्टर डिफाइन करा और इस पॉइंट पर आपने बी लिखा, बी एट पी। किसके कारण लिखा? ड्यू टू डीएल। कितना लिखा? ये लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये आता है हम सबको। अब एक बात बताओ जरा मुझको, क्या मैं करंट को, ये देखो जरा, क्या मैं करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं? तो ये जो आप आईडीएल ले रहे हैं, छोटा सा आईडीएल, ये जो आप छोटा सा हिस्सा आईडीएल का ले रहे हैं, तो जरा ध्यान लगाओ, ये देखो जरा, आई इंटू डीएल वेक्टर इज नथिंग बट dq by dt into dl vector, which is nothing but dq into v vector। इसका मतलब ये बहुत आसान चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप क्या कह सकते हो कि अगर मेरे पास कोई q चार्ज है, ठीक है, ये कोई q चार्ज जो कि किसी v वेक्टर से चल रहा है, तो इससे r दूरी पर वो क्या पूछेगा? वो पूछ रहा है b एट p, किसके कारण? ड्यू टू क्यू। पर ध्यान देना, वो क्यू किस पर होना चाहिए, वो क्या क्यू क्या करना चाहिए, वो क्यू क्या होगा? मूव होगा। क्या आंसर? तू जल्दी बोलो जरा, वैल्यूज पुट कर दो जरा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू इंटू, जरा करना तो भी वैल्यू पुट, ये डी क्यू वी, क्या बच रहा है आंसर? वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। सेक्शन ए में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और यही आपको पेज 8 पर भी बताया है, पेज 8 पर भी बताया है, बी ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। ठीक है क्या भाई? स्क्रीन शॉट 3, स्क्रीन शॉट 4 ले लें, स्क्रीन शॉट 4। नेक्स्ट क्लास में अब हम, नेक्स्ट क्लास यानी कि कल, ठीक है। अच्छा, एक तो कैपेसिटर को होमवर्क पूरा कर लिया है क्या भाई? कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया है ना? हाँ, कैपेसिटर कंप्लीट करके रखें, कैपेसिटर कंप्लीट करके रखें, तो पूरी कर लो। मे भी हो सकता है मैं कल डिस्कस कर लूं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सैटरडे को जो क्लास है, सैटरडे 1:15 PM क्लास, तो हो सकता है कि हम डिस्कस कर लें
तो बेटा वो तो काम पहले करना था ना चिन्ह, वो काम तो पहले करना था। पूरा ही करेंगे कैपेसिटेंस कंप्लीट, कम से कम एक्सरसाइज 2 तो कर ही लो, अगर टाइम कम हो तो। बच्चे पूछेंगे तो मैं एक्सरसाइज 3 भी करवा दूंगा। ये यार मेरे बेटा, यहाँ डी क्यू आ जाता, यहाँ डी क्यू आता, बट तो जनरल हो गया ना। अब तो इसको जनरलाइज कर दिया हमने, इस चीज को जनरलाइज कर दिया कि अगर कोई क्यू चार्ज क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, उसके कारण आर दूरी पर फील्ड लिख सकते हो, बस खत्म। जनरलाइज कर दिया ना बेटा। डी क्यू का मतलब क्या है, छोटा चार्ज। डी क्यू का मतलब क्या है, छोटा चार्ज, बस। तो क्यू चार्ज मान लिया आपने, क्या फर्क पड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की जगह 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ चले गए। अब एक मिनट जरा एक चीज पे ध्यान देना है, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अरे अब तक आपने फील्ड निकाला है, तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको अगली क्लास में आइडिया रहे। ये आता है एफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब तक आप फील्ड निकाल रहे थे, अब हम बात चालू करेंगे फोर्स के बारे में, तो अटेंटिव रहें नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिज्म में डिस्कशन नहीं करूंगा, मैग्नेटिज्म में कोई डिस्कशन नहीं होगा, या तो कैपेसिटर में होगा और या फिर हम आगे बढ़ेंगे, या तो कैपेसिटर में होगा और या फिर हम फोर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चलो ओके क्लास, बाय बाय। चलो बाय बाय क्लास।